भारत समर्थक साइबर अटैकर्स ने बनाया चीन का तगड़ा ताबीज। चीन और पाकिस्तान के रक्षा दस्तावेजों में जमकर की सेंधमारी। भारतीय समर्थक हैकर्स के एक्शन से चीन पाक में मची हड़कंप। भारतीय समर्थक हैकर्स ने चीन को दिया जैसे को तैसा वाला जवाब। दोस्तों, अब तक चीन ये समझता था कि केवल वही भारत पर साइबर हमले कर सकता है, भारत की गुप्त जानकारियां चुरा सकता है। लेकिन इस बार भारतीय समर्थक हैकर्स ने उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि उसके थोबड़े का नक्शा ही बदल गया है। भारतीय समर्थकों के इस हमले से चीन ही नहीं, पाकिस्तान के भी चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो उसे सांप सूंघ गया हो। अब दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे हैं और मन ही मन भारत को कोस रहे हैं। अरे कोसेंगे भी क्यों नहीं, भारत समर्थक हैकर्स ने दोनों की वाट जो लगा दी है, दोनों की ऐसी पुंगी बजाई है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब दोनों को यह पछतावा हो रहा है कि आखिर उन्होंने भारत को छेड़ने की हिमाकत ही क्यों की, जबकि वो पहले से जानते थे कि भारत छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं है। तो फिर उनके किए की सजा भारत ना दे, ये हो ही नहीं सकता है। लिहाजा भारतीयों ने चीन और पाकिस्तान को ऐसा रगड़ा है कि उनकी धुर्रियां बिगड़ गई हैं और वो बाप बाप चिल्ला रहे हैं। आज तक उनकी ऐसी बारात किसी ने नहीं निकाली थी जैसी भारतीय समर्थकों ने निकाली है। दोस्तों, चीन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जब भारत के साथ सीमा विवाद या किसी मुद्दे को लेकर उसका ईगो हर्ट होता है, वो भारत पर बेतहाशा साइबर अटैक करता है। मुंबई में ब्लैकआउट इसी का नतीजा था। यही नहीं, चीन ने गलवान झड़प के बाद भी भारत पर साइबर हमलों की झड़ी लगा दी थी। इन सब का बस एक ही मकसद था, भारत की खुफिया जानकारी चुराना। लेकिन चीनी प्यादे इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि भारतीयों के दिमाग से लोहा लेना उनके बूते की बात नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। लिहाजा बार बार लतियाए जाने के बाद भी चीन ने अपनी यह हरकत छोड़ी नहीं है। आज भी भारत के ऊपर साइबर हमले कर रहा है वो, जिससे कि उसकी रक्षा जानकारी जुटा सके। दोस्तों, चीन जानता है कि भारत आधुनिक हथियारों की दौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो उसके लिए घातक है। लिहाजा जीरोक्स कॉपी बनाने वाला चीन भारत की गुप्त जानकारी चुराकर अपने वहां भी ऐसे ही रक्षा उपकरण बनाना चाहता है, जिससे वो भारत का मुकाबला कर सके। लेकिन चीन शायद भूल गया कि उसका पाला किससे पड़ा है। ये मोदी का भारत है, जिसमें युवाओं की फौज है, जो चीनी चिंदियों के दिमाग का फ्यूज उड़ाना जानती है। लिहाजा अब उसने कोशिश भी की तो उसे 440 वोल्ट का ऐसा तगड़ा झटका लगेगा कि वो झनझनाना भूल जाएगा। मतलब भारत चीन के साथ कुछ खेला करने वाला है, कुछ ऐसा जिसे उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। भारतीय समर्थकों ने इसका एक नमूना भी पेश कर दिया है, यानी अब कुछ ऐसा होगा जो आपको गुदगुदा कर रख देगा। तो चलिए दोस्तों, फिर देर किस बात की है, चीन की बैंड बजाने वाले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत समर्थक हैकर्स का चीन पाक पर बड़ा हमला, दोनों देशों की सुरक्षा से जुड़ी 15,000 फाइलें ले उड़े। दोस्तों, इन दिनों चीन से लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत समर्थित हैकर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स और चीन के सुरक्षा संस्थान में हैकिंग कर दोनों देशों को बड़ी चोट पहुंचाई है। बताया जा रहा है कि यह घटना इस साल मई में हुई, लेकिन इसी महीने पाकिस्तान में करीबी मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच इसके लीक होने से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान और चीन दोनों इस समय साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों का दावा है कि भारत के हैकर्स ने उनके साइबर स्पेस की जासूसी की है। दोस्तों, भारतीय समर्थकों के इस हैकिंग कांड के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको संक्षेप में बता देता हूं कि आखिर ये हैकिंग होती क्या है और अब तक चीन कितनी बार भारत पर साइबर अटैक कर चुका है। क्या होता है साइबर अटैक, कैसे लीक होती हैं सूचनाएं, चीन ने कितनी बार किया है भारत पर साइबर हमला। साइबर अटैक एक ऑनलाइन हमला है जिसका इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति, बड़ी या छोटी कंपनी या कुछ मामलों में एक समुदाय या देश की जनता या फिर सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसमें आपके कंप्यूटर से अहम जानकारी चोरी की जाती है और फिर उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। साइबर अटैकर या साइबर अपराधी पीड़ित से लाखों मील दूर बैठे हुए भी साइबर अटैक को अंजाम दे सकते हैं। कुछ समय पहले भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के दौरान सिंगापुर की एक साइबर फर्म द्वारा भारत को एक प्रमुख साइबर अटैक की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद ही भारत पर कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के लिए साइबर अटैक किया गया था। चीनी हैकर ग्रुप APT10 ने भारत के कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों यानी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक पर साइबर हमला किया था। लेकिन तगड़ी साइबर सिक्योरिटी के कारण हैकर्स अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए थे। दोस्तों, भारत पर होने वाले साइबर हमले को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब भी भारत में कोई बड़ी घटना होती है तो उसके ठीक बाद देश पर होने वाले साइबर हमलों में बड़ी तादाद में इजाफा होता है। गलवान झड़प के बाद भारतीय साइबर स्पेस पर चीन से 40,300 बार साइबर हमले हुए।
चीन की ओर से होने वाले साइबर हमलों में 200% सिर्फ गलवान हिंसा के 1 महीने के भीतर हुआ। इन साइबर हमलों का मकसद संवेदनशील जानकारी चुराना था। वहीं नोटबंदी के बाद 80,000 बार साइबर अटैक की रिपोर्ट सामने आई। पावर ग्रिड किसी भी विकासशील देश के बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और ये दूसरे जरूरी बुनियादी ढांचे को चालू रखने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में साइबर हमलों में पावर ग्रिड को निशाना बनाया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लद्दाख में एक महत्वपूर्ण भारतीय पावर ग्रिड पर साइबर हमले की कोशिश हुई थी, जिसका दावा चीनी एक्टिविस्टों द्वारा किया गया था। इन हमलों से पहले 2 बंदरगाहों जिनमें मुंबई पोर्ट और तूतीकोरिन पोर्ट शामिल हैं, उन पर चीनियों ने साइबर हमले किए। यही नहीं, दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना के क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों पर भी ऐसे हमले किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि गलवान संघर्ष के 4 महीने बाद मुंबई अचानक ठप पड़ गई थी। लाखों घरों की बिजली गुल हो गई थी, ट्रेनें बंद पड़ गई थीं और स्टॉक एक्सचेंज तक बंद हो गया था। अब तक का सबसे खराब पावर आउटेज मुंबई को झेलना पड़ा था। मुंबई में ब्लैकआउट को भारत चीन सीमा पर तनाव से जोड़कर भी देखा गया। दोस्तों, चीन की हरकतें दुनिया से छिपी नहीं हैं। कई देशों से उसका विवाद है और दुनिया भर में अस्थिरता फैलाने के आरोप उस पर लगते ही रहते हैं। हालिया साइबर हमले भारत की उपलब्धियों को लेकर चीन की जलन दिखाते हैं। पिछले साल दुनिया भर में कोरोना फैलाने के आरोप उस पर लगे और उसकी साख और खराब हुई, जबकि भारत स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कई देशों को सप्लाई कर रहा है। WHO चीफ और कई राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की बहुत तारीफ की है। चीन को शायद यही बात खल रही है। दोस्तों, वैसे ऐसा नहीं है कि चीन ने केवल भारत को साइबर हमलों के जरिए परेशान करने की कोशिश की हो। अमेरिका, कनाडा, ताइवान समेत कई देशों पर होने वाले साइबर हमलों में अक्सर चीनी सरकार समर्थक हैकिंग ग्रुप का ही नाम सामने आता है। 2010 में गूगल ने दावा किया था कि उस पर कई साइबर हमले चीनी हैकरों की तरफ से किए गए थे। अमेरिकी सरकार ने भी देश में कई बार बड़े साइबर हमलों में चीन का हाथ होने का आरोप लगाया है। भारत की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर भी हमले में जिस हैकिंग ग्रुप APT10 का नाम आया है, उसके बारे में एक अमेरिकी रिपोर्ट में कुछ वक्त पहले दावा किया गया था कि यह ग्रुप चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के अंतर्गत काम करता है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि चीन लंबे वक्त से साइबर हमले के जरिए दुनिया भर से महत्वपूर्ण जानकारियां चुराता रहा है। चीनी मामलों के जानकार ब्रह्मचेलानी का कहना है कि जमीन और पानी पर लड़ाई छेड़ने के बाद चीनी साइबर वॉर के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चेलानी के मुताबिक ड्रैगन ने साइबर युद्ध की क्षमता बढ़ाने के लिए काफी निवेश किया है। चेलानी का यह भी मानना है दोस्तों कि भारत का रुख इसे लेकर अब तक बचाव की मुद्रा वाला ही रहा है, जिस वजह से शी जिनपिंग की सरकार इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वैसे दोस्तों, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कितने भी दावे करे, लेकिन निर्लज चीन ने भारत में चीनी हैकरों के हमलों की खबर का खंडन किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर ऐसी अटकलों को गैर जिम्मेदाराना बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन सभी साइबर हमलों का विरोध करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। साइबर हमलों के मुद्दे पर अटकलों या फर्जी कहानी का कोई काम नहीं है। बिना किसी पर्याप्त सबूत के किसी पार्टी पर आरोप लगाना गैर जिम्मेदाराना है। दोस्तों, चीन की इसी ढिठाई से नाराज भारतीय हैकर्स ने उसकी पुंगी बजा दी है, उसकी रक्षा फाइलों में सेंध लगा दी है। भारत समर्थक हैकर्स ने चीन को सिखाया अच्छा सबक। जैसे को तैसा वाले वार से चीन पाक की टाइट हुई हवा। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों ने बताया कि हैकर्स ने करीब 15,000 ऐसी फाइल्स को हैक कर लिया है, जिसमें टॉप पाक डिफेंस ऑफिसर्स की तरफ से जानकारियां दी गई थीं। इसके बाद पाकिस्तान के विशेषज्ञ इस बात का पता लगा सके कि उनकी जानकारियों को चोरी कर लिया गया है। कुछ अपुष्ट दावों के मुताबिक हैकर्स कुछ ऐसे संकेत छोड़कर गए थे जिसमें यह पता लग रहा था कि उनके सिस्टम में सेंध लगा दी गई है। इसी तरह की एक घटना मार्च महीने में भी हुई थी, जिसमें पाकिस्तान नेवी की जानकारियों को चुराया गया था। चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता में इस बात की जानकारी मिलती है। वैसे दोस्तों, चीन के सरकारी मीडिया में एक रिपोर्ट इस महीने भी आई थी, जिसमें कहा गया था कि हैकर्स भारत में ही हैं और वो एक एक करके कई हमले कर रहे हैं। उनके ऐसे ही हमलों में पिछले साल चीन के मिलिट्री संस्थानों को निशाना बनाया गया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हैकर्स न सिर्फ डेटा चोरी कर रहे हैं, बल्कि वो एनर्जी से जुड़ा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही डैमेज कर रहे हैं। अगर चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों का दावा सही साबित होता है तो ये इस साल की पहली ऐसी घटना होगी जिसमें जानकारियों को चोरी किया गया है। मतलब भारतीय समर्थक हैकर्स ने चीन को तगड़ा सबक सिखा दिया है और उसे चेता दिया है कि अब अगर उसने कोई गलती करने की कोशिश की तो इससे भी भयानक अंजाम होगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।